गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को वर्ण पढ़ाऊँगा, बतलाऊँगा वर्ण, वर्णमाला और आगत वर्ण। सबसे पहले वर्ण से पहले मैं भाषा बतलाया था। भाषा की परिभाषा मैंने बतलाया था। भाषा किसे कहते हैं? तो मैं हिंदी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, जिसको हिंदी व्याकरण कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण में अगर कोई तुम लोगों से प्रश्न कर सकता है कि जब हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण शब्द कैसे बना, तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है, अभी मैं बुक से नहीं चल रहा हूँ। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना यह समुचित ज्ञान कराता है, बतलाता है, प्राप्त कराता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण शब्द वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्यूट तबे बना व्याकरणम। व्याकरण में वी जो है और आंग जो है उपसर्ग है और क्री धातु से ल्युट प्रत्यय जुड़ने से व्याकरण शब्द बना। इज दैट क्लियर? अब देखो आगे चले हम लोग। वर्ण की परिभाषा। तो वर्ण यहाँ है। यहाँ है। वर्ण उसे कहते हैं जिसको कभी तोड़ा ना जा सके, खंडित किया ना जा सके। जैसे इसको अक्षर भी हम लोग कहते हैं। यहाँ देखो दिया हुआ है वर्ण की परिभाषा। वर्ण को अक्षर इसलिए कहते हैं अर्थात नहीं, क्षर मतलब खंड। जिसको खंड या जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण सदैव अविनाशी होता है, इसका विनाश संभव नहीं है। उसके बाद दिया हुआ है, इसमें परिभाषा दिया हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यहाँ देखो, यहाँ। उसके बाद वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला यहाँ दिया हुआ है। वर्णों का माला, जिस प्रकार माला पहनते हैं तो एक नहीं बहुत सारे मोती होते हैं। यहाँ दिया हुआ है, देखो। पहला स्वर है, दूसरा अयोगवाह, अनुनासिक, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और आगत वर्ण। अब सबसे पहले हम लोग स्वर की परिभाषा जान जाएं। तो दिया हुआ है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की मदद से होता है उसे स्वर कहा जाता है। इनके उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती है। हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर वर्ण हैं। अ, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ। इनके साथ 2 अयोगवाह अन्य और अह भी है। अब स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्वर जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ तथा री। ये जो हुए
ये ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। अर्थात इसको कह सकते हैं एक मात्रा भवेत ह्रस्व है, जिसमें एक मात्रा का प्रयोग होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ का उच्चारण थोड़ा देर से होता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, यहाँ दिया हुआ है औ। इसको कह सकते हैं द्विमात्रा दीर्घ उच्चैत। जिस स्वर में दो मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है, किंतु अब इसका प्रयोग चलने में नहीं, इसे अंग्रेजी में एस की तरह बनाया जाता है, जैसे ओम, राम आदि। इसको कह सकते हैं त्रिमात्रा अस्तु प्लुतोज्ञो। जिस स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वह प्लुत स्वर कहा जाता है। संस्कृत में कह सकते हैं भो कृष्ण। इसके बाद व्यंजन। तो बाबू व्यंजन एक एक करके मैं बतलाऊंगा। व्यंजन कल मैं बतला दूंगा। उसके बाद आगत वर्ण हैं जो हैं लाइन बाय लाइन तुम लोगों को मैं बतलाते रहूँगा। इसको पहले ध्यान दो।